नीले ड्रम वाली मेरठ की मुस्कान एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि सौरभ का पक्ष रखने वाले वकील ने कहा कि वो कोर्ट से मांग करेंगे कि मुस्कान को मौत की सजा मिले। मुस्कान और साहिल मेरठ की जेल में बंद है। उधर दूसरी तरफ मेरठ कोर्ट में सौरभ हत्याकांड का ट्रायल चल रहा है। इस मामले में अब तक की 11 लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है। ताजा गवाही सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार की हुई, जिन्होंने शव का पंचनामा भरा था। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि मुस्कान और साहिल की निशानदेही पर शव बरामद हुआ था। ड्रम को सीमेंट और डस्ट से भरकर सील किया गया था, जिसे काटने पर अंदर से सौरभ का शव 4 टुकड़ों में मिला था। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि सौरभ के शव का सिर, धड़ और दोनों हाथों के पंजे अलग अलग मिले थे। उन्होंने कहा कि ये सब देखकर ऐसा लगा कि हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई है। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गवाही हो चुकी है, जबकि इस मामले में कुल 34 गवाहों के बयान दर्ज होने हैं। सौरभ पक्ष के वकील का कहना है कि वो इस केस में मुस्कान और साहिल के लिए मौत की सजा की मांग करने वाले हैं। यूपी के बागपत में हुए 13 हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। मस्जिद परिसर में इमाम की पत्नी और 2 बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से मौत की घाट उतारा गया था। और इस जघन्य हत्याकांड को किसी और ने नहीं, बल्कि मस्जिद में पढ़ने वाले 2 नाबालिग छात्रों ने अंजाम दिया, जिनकी उम्र 15 से 16 साल है। दरअसल गांगनौली गांव की एक मस्जिद में इमाम इब्राहिम अपनी पत्नी इसराना और 2 बच्चियों के साथ रहते थे। ये दोनों बच्चे तालीम के लिए अक्सर मस्जिद में आते थे। कभी इमाम इब्राहिम पढ़ाते थे तो कभी उनकी पत्नी इसराना। कभी कभी डांट और मार भी पड़ती, और इसी से नाराज होकर दोनों ने एक दिन इमाम के परिवार को खत्म करने की खौफनाक साजिश रच डाली। दोनों को जब पता चला कि इमाम किसी काम से देवबंद गए हैं, तो दोपहर में दोनों नाबालिग मस्जिद पहुंचे और राजमिस्त्री के काम में इस्तेमाल होने वाली हथौड़ी से इमाम की पत्नी और दोनों बच्चियों की हत्या कर दी। मुफ्ती ने पिटाई की थी, और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई। और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी और मोबाइल सर्विलांस की मदद से दोनों नाबालिग को महज 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथौड़े और छुरी को भी बरामद कर लिया है। बिहार की राजधानी पटना में एक पिता ने अपने ही बेटे को बुरी तरह टॉर्चर किया, जिसे देखकर पड़ोसी भी कांप उठे। पड़ोसियों ने बेरहम पिता की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। आरोपी की पिता ने पहले नाबालिग बेटे के हाथ पांव जंजीर से बांधे, फिर जलती लकड़ी से उसके पीठ और हाथ जला दिए। बच्चे के शरीर को जला देख पड़ोसी भड़क गए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सुबह में मैं निकला, मैं देखा कि वो बच्चा को पूरा पीठ जला हुआ और पूरा हाथ जला हुआ। पुलिस आरोपी पिता को हिरासत में लेकर जाने लगी तो आरोपी पिता ने अपने बच्चे पर जुआ खेलने जैसे गंभीर आरोप लगाए। उसको बस चला रहे थे, जुआ खेलने जाता है तो सोचा कि पैर में हल्का सा चला देंगे तो जुआ खेलना बंद कर देगा। लेकिन पिता के दावे पर फौरन पड़ोसियों ने उसे दोबारा घेर लिया। बिस्तर बांध के घर में रखता है, बच्चा नहीं जुआ खेलता, नहीं कुछ करता। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।